ये समिट हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबको महाप्रभु श्री जगन्नाथ के पावन धरती में सबको स्वागत करता हूं। पुरी में इस जातीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं। देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस के ऊपर ये 9th नेशनल समिट है। मुझे पूरा विश्वास है महाप्रभु के आशीर्वाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा जो मिशन है वो पूरा कामयाब होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो सब निश्चित रूप से सफल होगा। ये स्वस्थ भारत बनाने के लिए सारे देश का ये जो सम्मिलित उद्यम है, ओडिशा इसमें एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए तैयार है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ओडिशा की एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से रहेगी। ओडिशा में हमारा लक्ष्य है स्वस्थ ओडिशा, समृद्ध ओडिशा। समृद्ध ओडिशा में हमारे सब लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवा निश्चित रूप से मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में ओडिशा बहुत अच्छा काम किया है। नीति आयोग के 2023-24 का एसडीजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में ओडिशा ने फ्रंट रनर स्टाटस हासिल किया है। जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट में हमारा शिशु मृत्यु हार कम होकर 36 तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, लेकिन ये हमारे लिए कोई संतोष की बात नहीं है। देश में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, उनके स्तर पर ओडिशा को लाने के लिए हम अपने प्रयासों में और भी तेजी निश्चित रूप से अगले दिन में लाएंगे। हमारा स्वास्थ्यगत प्रसव में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो अभी हमारा स्वास्थ्य मंत्री ने भी उसको बता रहे थे, जो अभी 92.2% है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज में हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है, 90.5% है। ये भारत के प्रमुख राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ है। हमारी नई सरकार ने लोगों की असंख्य आशाओं और आकांक्षाओं पर काम करने का शुरू कर दिया है। ओडिशा के लोगों के अंदर अपने भविष्य को लेकर एक सकारात्मक भावना अभी सृष्टि हुई है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए हमारी नई सरकार के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण पदक्षेप लिए जा रहे हैं। ओडिशा में हमारी नई सरकार ने हमारी अपनी स्कीम गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी कार्यकारी करने के लिए निर्णय लिया है। पहले जब आयुष्मान भारत योजना भारत वर्ष में शुरू हुआ है और हर राज्य में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, लेकिन भारत वर्ष का 3 राज्यों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। एक वेस्ट बंगाल और एक दिल्ली और एक हमारा ओडिशा। लेकिन जब से हमारा नया सरकार आने का शुरू हो गया, हमने तुरंत तय कर लिया है और एमओयू साइन करते हुए उसको निर्णय करते हुए आज वो काम को भी हमने शुरू करने जा रहा है। ये अपने आप में निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पदक्षेप है, क्योंकि अब तक हमारा लोग देश के मात्र 900 प्राइवेट हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाएं पा रहे हैं। आयुष्मान भारत का ये फायदा है कि अब हमारे ओडिशा के लोग देश के 29,000 हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा पा सकते हैं। ये सब लोगों के लिए बहुत निश्चित रूप से हमको फायदा मिलने वाला है। विशेष रूप में हमारा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको तो बहुत फायदा होगा।
जब ओडिशा के स्वास्थ्य क्षेत्र सारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़े जाएगा, तब हमारे स्वास्थ्य और अर्थनैतिक क्षेत्र का इकोसिस्टम को भी बढ़ावा निश्चित रूप से मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए हम और 8 नए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हम खोलेंगे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 अक्टूबर 29 तारीख को भुवनेश्वर के पास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी स्थापित करने के लिए एक भित्ति प्रस्तर रखे थे, और उनके साथ साथ भी हमारा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी भी उपस्थित रहते हुए वो काम शुरुआत करने के लिए भित्ति प्रस्तर रखे थे। इसके साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग खोलने के लिए भी पदक्षेप लिया जा रहा है। इसके साथ पिछले 6 महीने में हमारा 382 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को NQAS सर्टिफिकेट मिला है। इससे ये पता चलता है कि हमारा क्वालिटी बेंचमार्क में कितना इम्प्रूवमेंट अभी उड़ीसा कर रहा है। हमारी नई सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्यों के शहर और गांव में हमारा 7,358 PSC और सब सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे योगा के साथ साथ हर तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं निश्चित रूप से मिलेंगी। राज्य में 1,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए अगले साल के बजट में प्रावधान किया गया है। कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुवनेश्वर के निकट गोटपटना में एक सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी का उद्घाटन किया था। इससे हमारे जो मेडिसिन है उसको गुणवत्ता और निरापत्ता देने दोनों निश्चित करने के लिए वो आज हमारे पास टेस्टिंग लैबोरेटरी आ गया, और निश्चित रूप से हम इसी आधार पर हमारा गुणवत्ता और निरापत्ता को देने के लिए सुनिश्चित कर चुके हैं। राज्यों में फेक मेडिसिन के ऊपर रोक लगाने में निश्चित रूप से वो बहुत आसानी हो गई। इससे ही एक जख्मा मुक्त ओडिशा बनाने के लिए हमारा 20 हाई प्रायोरिटी जिले में 100 दिन का कैंपेन चल रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर गुरुत्व देकर पिछले साल नवंबर में हमारा जाजपुर जिले में महाराजा जजाति केसरी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है, और उनके साथ साथ अगले शिक्षा वर्ष में हमारा और एक फुलवाणी और अनुगुण जिले में 2 में भी हम नया मेडिकल स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। इसके मिलाते हुए हमारा मोट 30 जिले में 14 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हम करने जा रहे हैं, और अभी मंत्री जी ने उनका प्रपोजल दिए हैं सरकार को कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करने के लिए भी हम निश्चित रूप से इस बार भी बजट में प्रावधान रखे हैं निश्चित रूप में हम, और इसके साथ साथ भी और 4 डेंटल कॉलेज खोलने के लिए भी हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे कार्यबल को बढ़ाने के लिए भी हम जोर दे रहे हैं। हमारी नई सरकार ने अब तक 3,537 डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को नियुक्ति दी है। बहुत ही जल्दी और 5,000 डॉक्टर की पोस्ट फिलअप की जाएगी। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे नई सरकार ने इसी साल जनवरी में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया था। ये हमारी सरकार की पहली इन्वेस्टर्स मीट थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आते हुए हमारा मनोबल को और इन्वेस्टमेंट जमा करने के लिए सबको अपील किए थे। वो भी बहुत सबको अपील करते हुए बोले थे
कि ये मोदी की गारंटी है। आप निश्चित रूप से आइए, इन्वेस्टमेंट करिए और उड़ीसा को इसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आगे लेने के लिए वो निश्चित रूप से अपील किए थे। फिर भी हमारा उम्मीद से ऊपर, और उसी इन्वेस्टर्स मीट में हमको 17 लाख करोड़ रुपयों का निवेश प्रस्ताव मिला था। और इसमें और भी खुशी की बात है कि लगभग 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑफर स्वास्थ्य क्षेत्र में ही आया है। इसके हमारे स्वास्थ्य भित्ति भूमि को निश्चित रूप से खूब बढ़ावा मिलेगा। अगले साल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो इसी साल के प्रावधान से 9.13% ज़्यादा है। हमारे प्रोग्राम एक्सपेंडिचर भी 10.87% हमने ज़्यादा रखा गया है हमारा बजट पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ अचीव किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम ओडिशा में भी लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा विजन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सब लोगों के लिए सब लोग निरोग रहें, सब लोग खुश मिले, सब लोगों को खुशी मिले। ये जो हेल्थ समिट है, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत सारे राज्यों से आप लोग ओडिशा आए हैं। पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क हमारा ओडिशा के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस हैं, हेरिटेज हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब टूरिस्ट प्लेस में घूमें, हमारे ओडिशा के लजीज खाने के स्वाद भी लीजिए। इससे हमारा साथ आपका संपर्क निश्चित रूप से और भी आगे बढ़ेगा।